गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाना। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यानी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए जिससे कि आपको एग्जाम में इसका फायदा मिल सके। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसा सेंटेंस जिसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। ये कौन से टेंस का इंडिकेट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ एक्टिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका अपन हमेशा ध्यान रखना, इच का मैंने आपको पहले भी रिवाइज करा हूं, रिमाइंड करवाता हूँ बार बार। सिंगुलर के साथ एस आ रहा है तो सिंगुलर हो गया, एम आई का साथ यूज होता है और आर का प्लूरल के साथ यूज होता है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले पैसिव यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग जुड़ जाती है बच्चों। इसमें क्या जुड़ जाएगी? बीइंग जुड़ जाएगी। बीइंग जुड़ने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करो, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का यूज करो। इस प्रकार से इसका बन जाएगा। सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब नॉट। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया जिसका फॉर्मेट बनाएंगे अपन सबसे पहले। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे पैसिव इसमें, यानी सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। थर्ड नंबर पे बच्चों बीइंग आपको जोड़ना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और बाय का यूज करना है और सब्जेक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड आता है आपके पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यूज करोगे इसको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि वही इज, एम, आर का यूज करते हैं, प्लस आप सब्जेक्ट लगाओ प्लस वी फर्स्ट आईएनजी। यानी कंटिन्यूस का मतलब जब कंटिन्यूस प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता ही है। ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसका पैसिव बनाएंगे अपन। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ना भूले बच्चों। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब इसका पैसिव बनाएंगे अपन। तो पैसिव बनाएंगे अपन इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग। इसमें क्या जुड़ जाएगा? बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस सन मार्किंग। इस प्रकार अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने का एक फॉर्मेशन तैयार किया है। उसी के साथ हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस का मतलब मैं आपको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ कि थर्ड फॉर्म का होना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का होना है, कंटिन्यूस टेंस होता है। सबसे पहले इसमें वही अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि इसमें इज, आर, एम की जगह किसका यूज करेंगे? वाज या वर का यूज करेंगे, प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसका पैसिव बनाएंगे अपन। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग, क्या जोड़ेंगे अपन? बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अपन जोड़ देंगे। अब इसका दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नोट का होना। तो नेगेटिव के लिए अपन सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
जिसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए अपन इसका यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। वाज वर को मैंने आपको पहले रिमाइंड करवा देता हूँ। पहले बताया था कि वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लस इसमें पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? ऑब्जेक्ट। प्लस बीइंग नोट थर्ड नंबर पे आता है तो नोट थर्ड नंबर पे यूज करेंगे। प्लस बीइंग इसका यूज होगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका पैसिव बनाएंगे अपन, तो पैसिव बनाने के लिए अपन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब अर्थात वाज या वर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाज या वर। प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस बीइंग। बीइंग हमेशा कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, सब में आपको बीइंग का तो यूज करना ही पड़ेगा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले एक्टिव में, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपन लिखेंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो नेगेटिव है तो नोट तो आएगा ही इसमें। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का यूज करेंगे। इसी प्रकार इसका जो पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट नोट थर्ड नंबर पे लिखो, नोट प्लस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसके साथ हमने अब सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या फॉर्मेशंस होते हैं। इसके आगे अपन सीखेंगे इसके पैसिव किस प्रकार से बनते हैं। एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनके पैसिव से बनते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ध्यान रखना बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव से नहीं बनता है। इसलिए आपके कंटिन्यूस टेंस में दो ही ऐसे हैं जिनके पैसिव से बनते हैं। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम पैसिव यानी कि अपन ने अभी मैं आपको जस्ट 2 मिनट्स पहले मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। अब इन्हीं के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखना किस प्रकार से इनसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया पैसिव का मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है आपको, तो उससे पहले अपन क्या करेंगे? वर्ब ढूंढेंगे। इसमें वर्ब क्या है? ईटिंग। ये वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो अपन इससे बनाएंगे फूड, एक वचन है, सिंगुलर ऐसे कैसे आ जाएगा? आईएनजी का मतलब बीइंग आना, तो ये इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। इसकी ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। फिर बाय का यूज करना और हर, यानी सी का ऑब्जेक्ट मैंने आपको लिखवाया था कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज इनवाइटिंग मी, तो इसमें मी ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम। हम बीइंग जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि कंटिन्यूस जहाँ रहता है अपन बीइंग का यूज करते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड बाय हर, बाय हिम, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होता है। अब है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट टेंस का है, ये दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के थे, ये आपके पास्ट टेंस का है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे ऑब्जेक्ट ढूंढो, यानी कि पैसिव में बढ़ाने से पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले है और वर्ब का ढूंढना जरूरी है। तो यहाँ प्लेइंग है तो प्लेइंग के साथ क्रिकेट, यानी कि वर्ब सीधी सी बात है, हमेशा जाना हेल्प। वर्ब हमेशा मोस्टली सेंटेंसों पे थर्ड नंबर पे ही आती है। फिर भी ध्यान रखना, आप वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्रिकेट, वाज, क्योंकि ये प्लूरल था दे, तो हमने दे के साथ क्या किया? वर्ब का प्रयोग। या क्रिकेट है, खेल कोई सा भी हो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो क्रिकेट वाज बीइंग, आईएनजी आ रही है तो इसमें बीइंग जुड़ जाएगी। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, ये हो जाएगा।
अब द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखना, यदि पैसिव वॉइस होता है, पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस, यदि पैसिव वॉइस में और एक्टिव में, यदि आपके एक्टिव वॉइस में यदि प्रीपोजिशन दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रीपोजिशन दिया गया है, तो पैसिव बनाते समय भी प्रीपोजिशन को लिखना नहीं भूलना चाहिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं लिखें या नहीं लिखें। प्रीपोजिशन तो हमेशा जहां है, यहाँ पर प्रीपोजिशन कहाँ आ रहा है, वर्ब के बाद, तो पैसिव बनाएंगे जब भी यह प्रीपोजिशन वर्ब के बाद ही आएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो द मैटर इज, आईएनजी लगा दो, आप बीइंग आ रहा है तो आईएनजी लगा दो। लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लुक्ड इनटू। अब बाय द कमेटी, बाय का यूज, क्योंकि इनटू तो इसके साथ दिया हुआ है, बाय इसके साथ ऑब्जेक्ट उसका है, सब्जेक्ट के साथ आएगा, बाय द कमेटी, COMMITT, बाय द कमेटी। नेक्स्ट है दे आर लाफिंग एट यू, तो इसमें भी ये प्रीपोजिशन आ रहा है, ऑलरेडी दिया गया है और ये भी वर्ब के बाद दिया गया है, तो हम इसका बनाएंगे यू आर है, तो इसमें भी यू के साथ आर का यूज होता है। फिर बीइंग, लाभ की थर्ड होती है लाफ्ड, फिर एट का प्रयोग ऐसे कैसे कर दो, बाई दे का देम हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये एट यहाँ आ रहा है तो इसके बाद भी इसमें आएगा। नेक्स्ट है दे वर नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन फुड, दे वर नॉट एग्जामिनेशन द सीरियसली, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे वर द एग्जाम, तो द एग्जाम। अब इसके बाद इसमें लगाएंगे एग्जाम, सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा। नोट थर्ड नंबर पर लगा दो, बीइंग का यूज कर दो आप इसमें, बीइंग, टेकन की थर्ड, टेकिंग की थर्ड टेकन, फिर बाय यू क्या आ जाएगा, बाय यू, और सीरियसली का ऐसे कैसे आ जाएगा, जहाँ इसको यही पढ़ा रहने दो। इस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाना सीखा। अब मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि परफेक्ट टेंस के किस प्रकार से पैसिव से बनते हैं। इसी के साथ आप आज का जो पार्ट सेकंड है, थर्ड है, हम समाप्त करते हैं। लेकिन आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। क्योंकि आपके एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं, इसके ग्राम सेवक पटवारियों के, उसमें ये एग्जाम्पल ज़रूर मिल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप ये शेयर करें, जिससे आपको इसका फ़ायदा हो सके। अब नेक्स्ट पार्ट अपन कल इसका आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।